श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के श्रद्धात्रय विभाग योग नामक सप्तदश अध्याय का विचार चल रहा है। आज 13वां श्लोक से सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। विधिहीनमसृष्टान्नम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मंत्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। तत्सदीति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश भगवान ने श्रद्धामय पुरुष कहा। जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसके पास में सात्विक श्रद्धा हो, वह सात्विक जीव है। राजसी श्रद्धा वाला राजस जीव और तामसी श्रद्धा वाला तामस जीव। देवादियों को सात्विक पुरुष पूजते हैं और यक्ष राक्षसों की पूजा राजस लोग करते हैं। प्रेत और भूतगणों को तामस जन पूजते हैं। आसुर निश्चय वाले भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, अशास्त्र विहित घोर तप करते हैं। उनका संग नहीं करना चाहिए। भोजन 3 प्रकार के बतलाए। आयु सत्व बल आरोग्य, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले आदि सात्विक व्यक्तियों के प्रिय आहार होते हैं। और अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुखा भोजन जो है और अति विदाई, सरसों अदरक खाना तो चाहिए, लेकिन अति जो दाह पैदा करने वाले ऐसा भोजन, ये सब दुख शोक और आमय प्रदान करने वाले राजस व्यक्ति के लिए इष्ट होते हैं। और जूठा आदि खाना जो है, भोजन जो है जूठा भोजन आदि, ये सब जूठा आदि जो भोजन है तामस प्रिय होते हैं। यज्ञ भी निष्काम व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकतया विहित जो यज्ञ का संपादन किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक फल की इच्छा रख करके और दंभ के लिए ही जो कर्म किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, वो राजस यज्ञ है। आज तामस यज्ञ किसको बोलते हैं? विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ विधिहीन हो, जैसे शास्त्र में कहा गया है उसके विपरीत अनुष्ठान करना है, ये विधिहीन है, विधि से रहित। असृष्टानम, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए अन्नदान नहीं किया गया हो, वो असृष्टान यज्ञ है। मंत्रहीनम, उस यज्ञ में मंत्र नहीं पढ़ा गया हो, स्वर से अथवा वर्ण से वियुक्त कोई भी अनुष्ठान होता है उसका विधि विधान से होना चाहिए, समझे ना। तो देखो, हरियाणा में किसी गांव में हम गए थे, पंडित से पूछा, पंडित जी ये जो विवाह आप करा देते हैं, आधा घंटा में विवाह करा देते हो, कितने समय लगना चाहिए? तो महाराज कम से कम 2.5 घंटा लगना चाहिए। बोले कैसे आधा घंटा में फिर विवाह करके करा के यहाँ आ जाते हो? बोले क्या है, ये लोग बोलते कि पसीना निकालता होगा, जल्दी करो। वर और वधू को पसीना निकल रहा है, इसलिए तुम जल्दी मंत्र बोलो पंडित जी। तो महाराज मैं क्या करूं, जैसा तैसा करके विवाह करा देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्म होता है उससे मंत्र वियुक्त नहीं होना चाहिए, शास्त्र मंत्र वियुक्त नहीं होना चाहिए, और उसमें स्वर भी वियुक्त न हो। यहाँ यज्ञ उपलक्षित ऐसे शुभ कर्म, तो जो यज्ञ मंत्रहीन हो, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान अन्नदान नहीं किया गया हो, और अदक्षिणम,
जो उक्त दक्षिणा, जिसको जैसी दक्षिणा कही गई है, ये पंडित जी को ऋत्विक को इतने दक्षिणा देनी चाहिए, होता को जो ऋग्वेद के ऋत्विक होता है उसका नाम होता है, सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता, और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अध्वर्यु, और चारों वेदों को जानने का नाम है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा को जो दक्षिणा देना है उसको फिर दूसरे को ऐसे देना, ऐसे तो नहीं होती। जिसको जैसे दक्षिणा का विधान है दक्षिणा देनी चाहिए। अदक्षिणम, बिना दक्षिणा से जो यज्ञ है, श्रद्धा विरहितम, और सबसे बड़ी बात कि उसमें श्रद्धा पूर्वक नहीं किया गया हो, चलो सब कर रहे हैं हम भी कर लें, तो ऐसा जो यज्ञ है उस यज्ञ को तामसम परिचक्षते, ये शिष्ट पुरुष उसको तामस कहते हैं कि ये तामस यज्ञ है। सात्विक यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए, तामस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, राजस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अब वर्तमान जो है 3 प्रकार के तप कहा जाता है। 3 प्रकार के तप, शारीरिक, वाचिक और मानस। तपस्या करते समय में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, लेकिन तपस्या का फल आगे जो है इष्ट है, सुखद है। इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तपोच्यते। देवता लोग, द्विज का अर्थ यहाँ ब्राह्मण समझना चाहिए, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ है विद्वान। इनकी जो पूजा है, इनकी स्तुति नमस्कार आदि, जो बड़े होते हैं उनको नमस्कार करना चाहिए। जहाँ देखे वहीं नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि जो गुरु जब गद्दी में बैठेंगे तब नमस्कार करेंगे। कल किसी को कहा कि तुम इतनी महात्मा को देखा नमस्कार नहीं किया, बोले रास्ता में क्या नमस्कार, बोले गुरु तो जहाँ मिलेगा वहीं नमस्कार करना, समझे ना। मस्तक को झुका देना है, ये नमस्कार न करने का भी अपराध। जैसे दिलीप के बारे में आता है ना, स्वर्ग से इंद्र से उनको वरदान प्राप्त हुआ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन इतनी शीघ्रता से चलते आ रहे थे, रास्ता में कामधेनु खड़ी हुई थी, उनको प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने कहा अच्छा बिना प्रणाम करके जा रहे हो, जाओ जिस काम के लिए जा रहे हो नहीं होगा। देखो फिर गुरु वशिष्ठ के पास में आकर रोने लगे क्या हो गया ये सब। ना कोई बात नहीं, कामधेनु की कन्या जो है नंदिनी है उनकी सेवा करो, प्रसन्न होगी तो फिर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो देखो जो बड़े पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो उनकी पूजा, उनको आदर, उनको सत्कार देना, नहीं कि जैसे देखा कि यहाँ से कोई महापुरुष आ रहे और इधर मुंह फेर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सारे की तपस्या है कि देवता है, ब्राह्मण है। ऐसा तो विष्णु सहस्रनाम में एक श्लोक आया, उद्धरण भगवान शंकराचार्य ने दिया है कि कोई साप करता हुआ, दंड देता हुआ आदि कोई ऐसा ब्राह्मण भी हो तो भी उनको आदर करना चाहिए, वो आदरणीय है। तो देव है। और किसी के मन में ये बात आ सकती, कोई शराबी कबाबी ब्राह्मण भी आदरणीय है क्या, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। और ऐसे खोल करके प्रश्न भी हमें पूछते हैं लोग, तो वो तो आदरणीय नहीं है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि ब्राह्मण जाति मात्र आदरणीय नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए देवता की और ब्राह्मण की और गुरु की और प्राज्ञ का अर्थ करते हैं विद्वान। तो इसका अर्थ है विद्वान गुरु हो या नहीं हो वो पूज्य है, सम्माननीय है।
इसलिए गुरु से प्राज्ञों को अलग कर दिया। तो इस प्रकार देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की जो पूजा है, और शौचम की मिट्टी जल से शरीर की जो पवित्रता है, और आर्जवम, आर्जव का अर्थ देखिए, आर्जव का सरल अर्थ होता है, आर्जव का सीधा अर्थ होता है सरलता, परंतु इस शरीर में क्या सरलता है, इसलिए टीकाकार मधुसूदन स्वामी ने बड़े अच्छा आर्जव का अर्थ किया है। विहित प्रतिसिद्धियों एक रूप प्रवृत्ति निवृत्तिशालित्वम। विहित और प्रतिसिद्ध इन दोनों में एक रूप होना, प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वभाव। विहित कर्म में प्रवृत्ति स्वभाव और निषिद्ध कर्म में, वेद निषिद्ध कर्म में निवृत्ति स्वभाव, यही आर्जवम का अर्थ किया है मधुसूदन स्वामी ने। शास्त्र का विधान हो रहा है, ये कर्म करना चाहिए, उसमें प्रवृत्ति, और शास्त्र मना कर रहा है तो उससे निवृत्ति, ऐसा स्वभाव, इसी का नाम आर्जवम है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य जो है पालन करना, ये तो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, तो इन लोगों के लिए तो मुख्य ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। परंतु गृहस्थ के लिए तो जो शास्त्रीय मर्यादा है, तो ऐसा प्रश्न उपनिषद में आया है, जो दिन में ऋत का स्कंदन नहीं करता, प्रश्न अथवा कि कहीं आया, किसी उपनिषद में आया है, तो भी ब्रह्मचारी है। तो गौण ब्रह्मचारी है वो, शास्त्र मर्यादा से ग्राम्य धर्म का आचरण करने वाला गृहस्थ भी गौण ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्यम, ये ब्रह्मचर्य पालन करना। अहिंसा च, और किसी प्राणी को पीड़ा न दे, अहिंसा। इस प्रकार जो है शारीरम तपोचते, ये शरीर प्रधान के द्वारा, देखो है तो इसमें जो तप है ये शरीर की प्रधानता है। कर्म तो होगा सभी कार्यकरणों के द्वारा, क्योंकि भगवान अष्टादश अध्याय में कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कर्म होता है, चाहे वो न्याय हो चाहे अन्याय हो, उसमें 5 कारण हैं। शरीर, चिदाभास कर्ता जो है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, विभिन्न प्रकार के करण, और वायव्य चेष्टा, और देवता, ये जो अनुग्राहक देव है सभी इंद्रियों के। जागृत अवस्था में इसके अनुग्रह प्राप्त है, वर्तमान अनुग्रह प्राप्त है, वाणी बोल रही है, श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है, और उनके अनुग्रह को उपसंहार कर लें, फिर वाणी भी बंद और श्रोत्र इंद्रिय भी बंद। तो ये कोई भी कर्म होता है, उस कर्म में 5 कारण होते हैं। तो यहाँ कहा गया शारीर, ये शारीर तप है, इसका अर्थ है कि शरीर प्रधानता से ये तपस्या का अनुष्ठान होता है, इसलिए कहा जाता है शारीरम तपोचते, शारीर तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। देवद्विजो गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तपोच्यते हो गया। अब कह रहे हैं ये जो चकार है 15वां श्लोक में, चकार से सबका समुच्चय करना है। यत वाक्यम, जो वाक्य, अनुद्वेगकरम, वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें उद्वेग करत्व न आवे, किसी के दिल में ठेस न पहुंचे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। अनुद्वेग कर वाक्य होना चाहिए, और सत्य होना चाहिए, यथार्थ, और सुनने के लिए श्रुति सुखम प्रिय भी होना चाहिए, सुनना भी अच्छा लगे। और कई बार ऐसा होता है कि वाणी अभी बोल दो,
सुनने के लिए प्रिय लग जाए, लेकिन भविष्य देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका हित भी हो, परिणाम में वो सुखद हो, सुखकर हो। जैसे आजकल के कई मंच में लोग घोषणा कर देते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तालियां बज जाती है, तो सुनने के लिए सुख हो गया, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं है। अब लोगों का विश्वास हट जाता है, बोले भाई इनकी वाणी में विश्वास नहीं, दम नहीं है। हा? महात्माओं की वाणी में विश्वास क्यों करते हैं? कि महात्मा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए तो महात्माओं का वेश धारण करके रावण आया हुआ था, क्योंकि ये विश्वास के पात्र है, विश्वास का वेश है। एक ने महात्मा का वेश धारण करके किसी से कहा, भाई तुम्हारे घोड़े के ऊपर मैं भी थोड़ा बैठ जाऊं, कैसे हाँका जाता है, चोर। तो उन्हें घोड़ा दे दिया, भगत ने, बैठो महात्मा जी तुम भी, घोड़ा को बहाओ। जब बैठा तो जोर से दूर से ले गया। बोले भाई तू चोर है, ले जा रहे हो घोड़ा, ले जाओ, लेकिन आगे भगवा पहन करके ऐसा नहीं करना, क्योंकि भगवा वेश में फिर शंका उत्पन्न होगी। तो ये विजातीय तत्व इसका लाभ लेता है। क्यों? इसके प्रति विश्वास है। इस भगवा वेश के प्रति विश्वास क्यों हुआ? कि भगवा वेशधारी जो कहते थे वो करके दिखाते थे। उनके वाणी में, उनके मन में, उनके कर्म में एक रूपता, इसलिए ये आदरणीय है, पूजनीय है। और भगवा वेश पहन करके जो भगवा वेश का कार्य नहीं करता है तो भाई फिर उनको विचार करना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि हमें और कुछ करना है तो भगवा वेश का बदनाम नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा ऐसा ध्यान देना चाहिए, तो परिणाम सुखद हो। तो इस प्रकार हित भी हो। तो यत अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम वाक्यम, ऐसा जो वाक्य है, और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, और स्वाध्याय का आवर्तन, जैसे शास्त्र में कहा है, जैसा पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ में कुशासन लेकर के स्वाध्याय करना, उसके विधान को अतिक्रम न करके वेदों का पुनः बार बार आवृत्ति करनी, ये स्वाध्याय का अभ्यास। और स्वाध्याय का अभ्यास ही मांगमयम तपोच्यते, ये मांगमय तप कहा जाता है, अर्थात इसमें वाणी की प्रधानता है। तो ये सब विचारणीय है साधक के द्वारा कि ऐसे तप हमसे अनुष्ठित हो। और मानस तप है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भाव संशुद्धृत्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता क्या है? मधुसूदन स्वामी लिख रहे हैं, विषय चिंता व्याकुलत्व राहित्यम। विषय चिंता, विषय का चिंतन मन में न हो, और व्याकुलता भयभाव भी न हो। कई लोग को जिसको डिप्रेशन रोग होता है, उनके सब कुछ ठीक होने पर भी भयभीत रहते हैं। उनके घर में धन है, पुत्र परिवार है, सब कुछ होने पर भी उनको भय सा लगता है, मैं अकेला हूं, मैं ऐसा हूं। देखो, सब कुछ होने पर भी दिमाग हिल गया, बच गया। ये जो कर्म है किस समय आकर धक्का मार लेता है आदमी को। तो मन में विषय चिंता और व्याकुलता का अभाव, यही मन की प्रसन्नता है, यही मन के प्रसाद है। और सौम्यत्वम, मधुसूदन स्वामी सौम्यता का अर्थ करते हैं कि सर्वलोक हितैषित्वम, सर्वलोक हितैषित्वम प्रतिसिद्धा चिंतनम च, सभी प्राणियों के, सभी लोगों के हितैषी होना, सभी लोगों के हितैषी होना।
और प्रतिषिद्ध का चिंतन नहीं करना, अचिंतन। शास्त्र जिसका निषेध किया है बैठे बैठे उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये मन की सुमनस्ता है, सौम्यत्वम है। और किसी का अहित चिंतन नहीं करना है कि इसका ऐसा हो जाए, उसका टांग कट जाए, उसके घर में आग लग जाए, आदि आदि। ऐसा किसी का कोई शत्रु भाव रखता है तो भी तो जो है उसके अहित चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मन ऐसा है कि इसमें ऐसा भाव आ जाते, इनमें कई बार ऐसा विपरीत आचरण कोई करता है तो मन में ऐसा भाव आ जाता है कि उनका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। उस समय में मन के इस वेग को रोकना है, तो रोकने का नाम ही तपस्या है। और इसी का नाम है प्रैक्टिकल सत्संग। जो अपने मन में कुविचार आता है उनको देख करके और उसको संयम करना, यही तपस्या है। मन में तो आता है, सबके अंदर में आता है, लेकिन साधना की प्रबलता हो जाने पर मन में ये बात न आवे। स्वाभाविक मन में ये बात नहीं आती है। ऐसे महापुरुष होते हैं कि उनके मन में ऐसी वाणी, ऐसे भाव आते ही नहीं है। वो एक ऊंची स्थिति है, लेकिन मन में आवे और उसको निवृत्ति करें प्रयत्न करके, ते तपस्या है। ये सौम्यत्वम जो है। और मौनम, मौनम यदि वाणी का, यद्यपि वाणी का धर्म है, वाणी का संयम है मौन लेना, लेकिन मन का संयम न हो और वाणी का संयम हो सकता है क्या? मन संयम पूर्वक वाणी का संयम होता है। हाँ, नहीं तो इधर से मौन ले लिया, उधर से फोन से बात कर रहे धीरे धीरे, तो वो काम नहीं बनेगा, समझे ना। तो मन का संयम हो, उसके बाद में वाणी का संयम होता है। तो कारण पूर्वक कार्य, तो कार्य के कथन के द्वारा कारण का निर्देश कर रहे हैं कि मौनम वाक विषयक मन का संयम, ये मानसिक तप है। और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह का अर्थ है मन को निरोध करना, रोकना। तो वाणी विषय का मन को रोकने का नाम है मौन, और श्रोत्र इंद्रिय विषय का मन को रोकना है। चार आदमी वहां बात करते हैं, हंसते, चलो थोड़ा वहां बैठ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, सुनेंगे, तो मन उधर खींच रहा है ना। हाँ भाई, आज ये खाया, कल वो खाएंगे, कल वो खाएंगे, उसके बाद वो खाएंगे। कई लोग सवेर लेकर के शाम तक बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाते ही रहते हैं, समझे ना। ट्रेन में ऐसे लोग मिलते हैं, हाँ, जो गया अच्छा इधर आओ उधर आओ। तो कई महात्मा लोग होते हैं, संयम करते हैं कि दिन में 2 बार कुला करेंगे अथवा 3 बार कुला करेंगे। खाएंगे नहीं तो क्या कुला करेंगे फिर? जब कुला करने का नियम ले लिया तो अपने आप खाना बंद हो जाता है। तो ये चारों ओर से जो मन फैला हुआ है उसका निग्रह करना आत्म विनिग्रह, ये तपस्या है, मानस तपस्या है। भाव संशुद्धि, और भाव संशुद्धि का अर्थ है कि दूसरों के साथ में व्यवहार काल में अमायावी होना, समझे ना। धोखा नहीं देना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, ठगने की वृत्ति नहीं होना चाहिए, समझे ना। मायावी नहीं होना चाहिए, है ना। एक ने कहा कि देखो, तो मगरमच्छ ने कहा कछुआ से कि भाई तुम साथ दो, ये जो श्रृगाल आता है सियार, ये पकड़ में नहीं आता है, तो इसको पकड़ कर खाना है, मैं भी तुम्हें हिस्सा दूंगा। तो देखो, मैं तो ये नदी के किनारे में रेत में सो जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, और जो है वो आएगा तो बोलना भाई ये मरा हुआ है, इसको थोड़ा उठा करके दोनों इसका संस्कार करना है, तो नदी में बहा देना है। जब ये पकड़ कर नदी में लाएगा तो मैं पकड़ूंगा उसको। तो सियार आया तो उसको जैसी ट्रेनिंग हुआ था, कछुआ ने कह दिया, देखो कैसी व्यवहार है, वो पड़ा हुआ है मगरमच्छ। सियार ने कहा भाई
ये मर गया है, नहा इनको लेना, जल में छोड़ना है। कछुआ बोल रहा है। सियार ने कहा, बुद्धिमान सियार, तो कहा मैं पूर्वजों से सुना हूं कि जब कछुआ मरता है ना, उसकी पूंछ हिलती है। तो इतना सुनते ही कछुआ पूंछ हिला दी। जब कछुआ सॉरी वो क्या नाम, ये मगरमच्छ जो है पूंछ हिला दी। उन्हें कछुआ से कह रहा था कि मैंने पूर्वजों से सुना हूं कि मगरमच्छ जब मरता है तो उनका पूंछ हिलती है, तो इसके पूंछ तो हिल नहीं रही, कैसे मरा हुआ है। तो सुनते ही मगरमच्छ जो है पूंछ हिला दी। अब सियार वहां से भागा, बोले ओहो तुम दोनों की सांठ गांठ था इसमें। तो ये व्यवहार काल में ऐसी मायावी एक दृष्टांत है कि व्यवहार काल में किसी को धोखा देने के लिए, कपट करने के लिए, किसी को जैसे काल ने भी धोखा देने के लिए बैठा हुआ था रास्ता में, हनुमान जी महाराज के रास्ते में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव की संशुद्धि होनी चाहिए। ये सब जो है इति एतत् मानसम तपो उच्यते, ये मानस तप कहा जाता है। तो अपन जो है शारीरिक तप, वाचिक तप और मानस तप, इन 3 तपों का भगवान ने जो कहा उसका विवरण करने के अनंतर अब ये सात्विक, राजस और तामस 3 भाग से विभक्त है। तब प्रश्न है कि इस प्रकार तपस्या कौन कर रहा है? उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो व्यक्ति यदि निष्कामी है तो उनका सात्विक तप माना जाएगा, यदि सकामी है तो उसका राजस तप माना जाएगा। इस प्रकार आगे कह रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। परया श्रद्धया, देखिए परा श्रद्धा से, अफलाकांक्षिभिर युक्त ही नरहि, जो परा श्रद्धा से अफलाकांक्षिभिर, निष्कामी, फल की इच्छा नहीं, फल के अनिच्छुक, युक्त का अर्थ समाहित, ऐसे नरहि मनुष्यों के द्वारा तत् त्रिविधम तप्तम तपः, वो 3 प्रकार अनुष्ठित जो तप है सात्विकम परिचक्षते, इस प्रकार तप को शिष्ट पुरुष सात्विक कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अनुष्ठित तप है, 3 प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये त्रिविध तप जो अनुष्ठित तप परा श्रद्धा से निष्काम समाहित मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित ऐसे जो तप है उसको सात्विक तप, इस प्रकार सात्विक पुरुष, शिष्ट पुरुष कथयंती, शिष्टाहा, शिष्ट पुरुष बोलते हैं। और जो तप सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। यत् तपो, जो तप सत्कार मान पूजा के लिए, सत्कार क्या है, सब लोग प्रशंसा करेंगे, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया काम, बड़े तपस्वी है, हाँ? ऐसे तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं, हाँ, जैसे वृक्षारोपण करने वाले तो वृक्ष में हाथ लगाकर चित्र के प्रति, फोटोग्राफर के प्रति देखते हैं कि हमारा फोटो में चेहरा आ जाए, वो दिखावा है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तप करता हो कि लोग जो है और प्रशंसा करे और मान प्राप्त हो, हाँ ये जो है साधु रयम तपस्वी ब्राह्मण, ये जो तपस्वी ब्राह्मण है साधु है, मान प्राप्त हो, मैं जाऊं तो लोग खड़े हो जाए, उठ करके अभिवादन करें और पूजा मिले, पाद प्रक्षालन लोग करें, आरती उतारें, भोजन खिलावें, ये सब लाभ है, पूजा है। तो सत्कार मान और पूजा के लिए दंभेन चैव,
और दंभ से ही, दिखावा के द्वारा ही यत तपो क्रियते, जो तपस्या की जाती है, तद यह, वो तपस्या जो है, यह इस लोक में फलद है। अस्मिन एव लोके फलदम न पारलौकिकम, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं। इसी लोक में ही वो फलद है। क्या फलद है, क्या फल देने वाला है? बोले सत्कार मान पूजा इसी लोक में मिल जाएंगे, बस पारलौकिक मिला नहीं। अरे आप सत्कार चाहते हो, तपस्या करते हो, सत्कार मिल जाएगा। आप चाहते कि मैं जाऊं तो सब खड़े हो जाएं, ये भी मिल जाएगा। चाहते हो आप कि आपको बहुत दक्षिणा, दान दक्षिणा मिले, तो ये भी मिल जाएंगे। लेकिन पारलौकिक फल कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, एक बोलते हैं कहीं भंडारा हुआ, वो सेठ जो है बहुत पैसा बांटा, तो उसमें कोई धूली धूसर, हाँ, उनके चरण में सब धूल पड़े हुए थे। कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है, वो भी लाइन में बैठा था, तो वो पैसा नहीं छूते थे। तो सेठ सबको दे देकर आए उनके पास में। उन्होंने कहा भाई पैसा तो रखो, मैं प्रसाद पा लूंगा। बोले ब्राह्मण दे, पैसा लीजिए, ऐसे देने वाला सेठ तुमको मिलेगा नहीं। क्यों, कई बार देने वाले भी ऐसे बोलते। तो ब्राह्मण देव ने कहा जाओ जाओ, तुम्हें भी ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पैसा को न लेने वाला हो। तो त्याग तपस्या है ब्राह्मण की संपत्ति। परलोक के लिए विचार करता है तपस्वी साधु ब्राह्मण। और जो परिग्रही हो जाता है, फिर वो वाली बात है भाई कि लाद करके अपने ऊपर में, हाँ, ऐसा आया कि जैसे शकट बैलगाड़ी, उसमें जैसे आवाज करते हुए चले, इसी समय में मृत्यु, इसी प्रकार मृत्यु के समय में जीवात्मा भाराक्रांत होकर के क्रू क्रू जैसे आवाज करते हुए चलता है। उपनिषद में आया है। इसलिए भार हल्का होना चाहिए, अधिक परिग्रह दिमाग में नहीं लाना चाहिए। ये जो देने वाला तो दे देता है, लेकिन लेने वाला का हाथ कठिन हो गया ना, फिर बहुत सावधान रहना चाहिए जितनी आवश्यक। साधु ब्राह्मण को तो इसी में ही संतोष, इसलिए ये इसी लोक में ही फल देने वाला है। यह अस्मिन लोके फलदम न पारलौकिकम, ये इस प्रकार प्रोक्तम शिष्ट पुरुषों के द्वारा कहा गया है। वो चलम अध्रुवम, वो चल है। चल का अर्थ लिखते हैं मधुसूदन स्वामी अल्पकाल स्थायी, इसलिए चल है, थोड़े समय के लिए है वो तपस्या। और अध्रुवम का अर्थ करते हैं फल जनकता, नियम शून्यम, कि फल देगा इसमें कोई नियम नहीं, दे सकता है नहीं भी दे सकता है। तो इस प्रकार सत्कार मान पूजा के लिए और दंभ से ही जो तप किया जाता है, वह तप इस लोक में चल अध्रुव, ऐसे चलम अध्रुवम राजसम प्रोक्तम, वो चल अध्रुव है, वो राजस कहा गया है शिष्ट पुरुषों के द्वारा। और तामस तप मूढ़ ग्राह्यणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। मूढ़ ग्राह्यण, अविवेक निश्चयन, अविवेक निश्चय से, विवेक पूर्वक निश्चय नहीं किया, अविवेक पूर्वक निश्चय है। आत्मनो पीड़या, ये देह इंद्रिय संघात की पीड़ा से, परस्य उत्सादनार्थम वा, अथवा दूसरे के विनाश के लिए, यत् तपः क्रियते, जो तप किया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, वो तामस माना गया है शास्त्र में। तप का उद्देश्य होना चाहिए ना। जैसे रावण ने बहुत तपस्या करी, विभीषण मात्र 5000 वर्ष की तपस्या की, तीनों भाई बैठे हुए, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तो रावण के पास में ब्रह्मा जी आए, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो?
कहा महाराज देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, सबका नाम गिनती कर लिया, मनुष्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि मनुष्य को तिनका समझता था, इससे तो कोई भय उसको था ही नहीं। तब ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, जाओ, होगा वही जो आप चाहते हो। विभीषण के पास में पहुंचे, तुम क्या चाहते हो? कि महाराज ऐसी कृपा करो, मेरी मति जो है धर्म से च्युत न हो, मेरी धर्मनिष्ठता बनी रहे, अधर्म में प्रवृत्ति न हो, भावार्थ है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, तुम धर्मनिष्ठ हो, जाओ तुम अमर हो जाओ। देखो, जो अमरत्व मांग रहा है उसको अमरत्व नहीं मिला, और जो अमरत्व नहीं मांगा, धर्मनिष्ठता, उसको अमरत्व प्राप्त हो गई। कुंभकर्ण के पास में वो पहुंचे, बोले ये तो काम गड़बड़ा हो जाएगा। सभी देवता लोग मिलकर के सरस्वती से प्रार्थना की, बैठ गए गले में कि 6 महीना जो है सोऊं और 1 दिन खाऊं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इधर कौन है, लाइन में देवता लोग खड़े हुए, कुंभकर्ण उनको नहीं देख पा रहा है। बोले चलो यही विधान है, तथास्तु। तो ये जो तपस्या है, दूसरों को नाश करने के लिए एक बल प्राप्त करना था, रावण को। तो ये तो जो तप है, अपने शरीर की कार्यकरण संघात की पीड़ा से दुराग्रह, मूढ़ग्रह का अर्थ क्या? अविवेक निश्चय दुराग्रह है। इसी प्रकार मूढ़ग्रह से अर्थात अविवेक, मूढ़ग्राहेण अर्थात अविवेक निश्चय से, अथवा अविवेक निश्चय से जो अपनी देहेंद्रिय संघात की पीड़ा से, अथवा दूसरे के विनाश के लिए। कई लोग होते हैं मंत्र सिद्ध करते हैं, दूसरों को कष्ट देना है, गंगा जी में, नर्मदा में, यहाँ तक खड़े हो जाए और मंत्र सिद्ध करते हैं। विशेष मंत्र जो सिद्ध है अमावस्या की रात्रि में होती है, और वो भी दीपावली में। दीपावली में ऐसा है, उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय में भी कई उनका काल है, ऐसे पुष्प चाहिए, ऐसी माला चाहिए, ऐसी इसी दिशा को मुख करके बैठना चाहिए, आदि आदि बड़ा संग्रह करके, और दूसरों को कष्ट देना है। दूसरों के घर में एक महात्मा जी थे, यहाँ से उत्तर काशी में, कोई दूसरा है कि महात्मा थे बंगाल के, और उनने कुछ दिन साथ में रहा और वहां से वापस हो गया। वहां जाकर के ऐसा कोई मंत्र सिद्ध किया, एक पिशाच को अथवा किसी एक भूत प्रेत को अपने अधीन में रखा। कई वर्षों के बाद में भ्रमण करते हुए उत्तरकाशीस्थ महात्मा वहां पहुंचे, उनके बोले आओ मित्र बैठिए, आपने 12 वर्ष तपस्या करके क्या मिला आपको? बोले हमको तो कुछ नहीं मिला, तपस्या तो जरूर करी लेकिन मिला नहीं, अभी कुछ लगे हुए हैं। बोले देखो हमको क्या मिला है। हाँ जी, महात्मा जी के लिए रसगुल्ला ले आओ। वैसे आदेश देते ही रसगुल्ले की ठिकरी आ गई समय पर, हांडी के हांडी बाजार से कहां से उठा लाया। देखो, बोले देखो ये चमत्कार हमारा है, तुम्हारा क्या है? तो ऐसा ऐसा दिखाया। तो फिर जब दिशा मैदान की ओर गए होंगे, अलग हो गए होंगे, तो जो महात्मा था उस उत्तर काशी वाले महात्मा के पास में, उनके बस में हुआ जो भूत प्रेत था वो आकर के रोने लगा कि महाराज ये आपके साथी को समझाओ, मेरे को बहुत कष्ट देता है। महाराज आपका जीवन तो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, आप भजन करते हैं, इनको समझाइए, नहीं तो एक दिन में छूट करके इनको इतना कष्ट दूंगा ये भी रोते रहेगा। समझे ना? कर्ण पिशाचिनी मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपने क्या खा कर खाया वो बोल देगा। कई प्रकार के मंत्र होते हैं। इस प्रकार किसी के घर में आग लगा दो, किसी के उच्चाटन पैदा कर दो, ऐसे मंत्र मारो तो उसमें उच्चाटन पैदा होगा, उसका मन ही यहाँ नहीं लगेगा। तो दूसरे को विनाश करने के लिए जो तपस्या किया जाता है ये सब तामस तप है। ऐसा तपस्या जो है राजस तप और तामस तप, इनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, सात्विक तप का अनुष्ठान करना चाहिए। अब जो है आगे दान का प्रसंग है। दान 3 प्रकार है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान करना चाहिए,
राजस और तामस दान नहीं करना चाहिए। हाँ, सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य है शम। इन्हीं के लिए कुछ कर्तव्य नहीं है, बस वेदांत श्रवण करना है, मन को शांत करके आत्मचिंतन। सन्यासियों के लिए कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है, इनका मुख्य कर्तव्य है प्रशम। और वानप्रस्थियों का मुख्य कर्तव्य है नियम, कि इतना नियम, इतने जपना है, इतना तपना है, इतने उपवास करना है, व्रत करना है, अमुक करना, समूक करना, सब नियम पूर्वक। गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है दान, प्रधान कर्तव्य, क्योंकि गृहस्थ समाधि तो लगा नहीं सकता, कोई लगाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जितना दान देगा उसका अंतःकरण उतना ही शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। और ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है शुश्रूषा, गुरु की सेवा मुख्य कर्तव्य है। तो ये दान जो है सन्यासी के पास तो होता नहीं, वो क्या ध्यान देगा? दान तो गृहस्थों का कर्तव्य है। और कैसा दान देना चाहिए भगवान विशेष रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। दातव्यम इति अदानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम देना चाहिए, इति इस प्रकार मनः कृत्वा निश्चय करके, मन बना करके, अनुपकारिणे यद दानम दीयते, जो प्रत्युपकार न करने वाला हो, प्रत्युपकार के लिए असमर्थ हो। ये नहीं कि जे एक व्यक्ति ने सोचा चलो कन्यादान देना है, उनके घर में जाओ और उनको कन्यादान दो, क्योंकि हमारी कन्या के समय विवाह के समय वो भी आएगा। प्रत्युपकार समर्थ के लिए जो दान दिया जाता है वो दान नहीं है। किसी को कहा गया कि 10% तो निकालना, बोला जो अपनी लड़कियों को दिया जाता है वो भी तो उसमें आ जाएगा उसमें नहीं आएगा। जो अपनी बहन बेटी को देते हैं वो 10% के अंदर नहीं, वो तो आपका व्यवहार है। यदि आपको देना है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी बहन बेटी को देते हो क्या? नहीं देते हो, तो अपना देते हो। किसी के मन में भाव आया जो हम तीर्थ यात्रा करते महाराज, ये भी 10% के अंदर में आ जाएगा, बोले ये भी नहीं आएगा, कि तुम्हारा ये तो धर्म अर्जन करने के लिए जाते हो। ऐसा दान देना चाहिए जो प्रत्युपकार करने के लिए असमर्थ हो, और समर्थ यदि है तो भी निरपेक्ष, उससे अपेक्षा नहीं रखे। इस प्रकार देना चाहिए, इस प्रकार मन बना करके। अनुपकारी के लिए जो यद दानम दियते, जो दान दिया जाता है, और देशे काले च पात्रे च, उचित देश, पवित्र देश, कुरुक्षेत्र आदि आदि से हरिद्वार वृंदावन आदि सब ये उचित देश है। काल, उचित काल, संक्रांति आदि, मकर संक्रांति आदि विशेष काल है। अभी पुरुषोत्तम मास गया, बढ़िया काल है। और पात्र भी षडंग वेदविद, वेद पारग, तैसे वेद के विद्वान, ऐसे उचित देश काल और पात्र में जो दान दिया जाता है, तत् दानम, वो दान सात्विकम स्मृतम, सात्विक दान माना गया है। इस प्रकार की देना चाहिए। इस प्रकार मन बना करके जो दान अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दीयते, अनुपकारी के लिए और देश काल और पात्र में, उचित देश काल पात्र में जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक माना गया। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तु का अर्थ परंतु, यत जो दान प्रत्युपकारार्थम, हाँ, प्रत्युपकार के लिए कि समय आने पर ये भी मेरा प्रत्युपकार करेगा। फलमुद्दिश्य वा पुनः, और अथवा कि जो है फल को उद्देश्य करके कि दान दूंगा तो इसी से ये मिलेगा, हाँ, ये देने से ये प्राप्त होगा, ये फल मिलेगा। जितने लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं अथवा गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, उनसे पूछो क्यों परिक्रमा कर रहे हो?
कोई 1% या 2% होंगे महात्मा साधु, भाई चलो बैठे हैं, हमारा कर्तव्य है, भगवान की परिक्रमा करते हैं। नहीं तो अधिकतर लोग देखना किसी ना किसी कामना लेकर के कावड़ ले आते हैं, गंगोत्री से कहाँ कहाँ चढ़ाते हैं। तो अच्छा, शुभ कर्म भले ही कामना पूर्वक हो, लेकिन शुभ कर्म है, परंतु इससे भी ऊपर उठना है साधक को। तो जो अन्न क्षेत्र लगाते हैं, दान देते हैं, कोई ना कोई यदि फल को उद्देश्य करके दिया जा रहा है तो राजस्थान है। फलम उद्देश्य वा पुनः, अथवा फल को उद्देश्य करके दिया जाता है, पुनः पाद पूर्ण अर्थ में ले सकते हैं। दीयते च परिक्लिष्टम, और जो दान परिक्लिष्ट खेद पूर्वक, समझना इच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसे 5 आदमी बैठ करके, गांव में 10 आदमी बैठ करके मंदिर बनाना है, चांदा एकत्रित करते हैं, हाँ भाई मेरा लिख लो, इतना मैं दूंगा, ये भी बोलते लिख लो। और तो अमुक व्यक्ति लिखो, वो चुप रहता है, बोलता नहीं कुछ है, लेकिन क्या करे, सब दे रहे, नहीं दे तो नाक कटेगी। तो इसीलिए भारी अंदर से खिन्नता पूर्वक, क्लेश पूर्वक जो दान देता है, अथवा इच्छा नहीं, घर वाले बोल रहे हैं, देना ही पड़ेगा, तो दीयते च परिक्लिष्टम, वो जो दान खेद पूर्वक दिया जाता है, दुख पूर्वक दिया जाता है, खेद संयुक्त जो दान है, तद्दानम राजसम स्मृतम, वो दान राजस दान माना गया है। इस प्रकार जो दान, परंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल को उद्देश्य करके खेद संयुक्त दिया जाता है, वो दान जो है, और जो खेद संयुक्त दान दिया जाता है, वो दान राजस माना गया है। अदेश काले यदानम अपात्रे विहश्च दीयते, असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम असमुदाहृतम। और यदानम, जो दान अदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते, कि पुण्य देश न हो, पुण्य काल न हो, अपुण्य देश में, अपुण्य काल में, अपुण्य समय में। अपुण्य देश का अर्थ जहां म्लेच्छ आदि रहते हो, ऐसा देश, और जो पुण्य काल न हो। और अपात्रेभ्यश्च, और जो दान चोर, शराबी, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है, जो दिया जाता है, अथवा उचित देश काल और पात्र होने पर भी असत्कृतम, सत्कार पूर्वक नहीं दिया गया, पाद प्रक्षालन, पूजा करके दान देना चाहिए, ऐसा नहीं दिया गया। अवज्ञातम, अथवा तिरस्कार पूर्वक, पात्र तिरस्कार पूर्वक दान दिया गया। देखते होंगे आप स्टेशन में, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, पीछे जैसे चिपक जाते लोग, पैसा दो, अरे है नहीं, कह दिया, मना कर दिया ना, पैसा है पकड़ में, फिर मना करते है नहीं, तो ज्यादा पीछे पड़ेगा तो उठाया सिक्का फेंक दे, ले जा। तो ऐसा जो दिया जाता है, वो तिरस्कार पूर्वक दान दिया गया। उचित देश काल पात्र होने पर जो सत्कार पूर्वक न दिया गया हो, असत्कृतम, पात्र को सत्कार नहीं किया गया। और अवज्ञातम, पात्र परिभव युक्तम, अवज्ञात माने तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया गया है, दिया जाता है, दीयते। असत्कृतम अवज्ञातम, जो दीयते, जो दान दिया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, वो तामस माना गया शास्त्र में, उसको तामस दान कहा गया है। इस प्रकार ये बात हमें समझ में आई है कि जो यज्ञ करना है वो सात्विक यज्ञ करना चाहिए, और ये तप भी 3 प्रकार जो है सात्विक तप का अनुष्ठान होना चाहिए, और दान भी करना है तो सात्विक दान करना चाहिए। अब यज्ञ दान तप आदि सब कर रहे, उसमें कोई दोष आ गया, उनके दोषों को निवारण करने के लिए, सद्गुण्य उसमें लाने के लिए, निर्दोष बनाने के लिए, तो आगे का प्रसंग है, उपदेश है। ओम तत्सदीति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत् इति,
ओमिति ब्रह्म, तो यहाँ से ओमकार को लिया। तत्त्वमसि, वहाँ से तत् शब्द को लिया गया। और सदैव ब्रह्म सौम्येदमग्रासित, तो वो वहाँ से सद लिया। सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेव अद्वितीयम, सदैव सौम्य, तो वहाँ से सद लिया। इसी प्रकार ब्रह्मणः परमात्मा का ओम तत् सद, ये तीन जो है ओम तत् सत, ये तीन जो है निर्देशो नाम त्रिविध स्मृतः, ये नाम जो है तीन प्रकार जो है वेद विद्वानों के द्वारा वेदांतों में माना गया है। चिंतितः, वेद के विद्वान वेदांतों में चिंतन किए कि परमात्मा का तीन नाम है, ओम तत् और सत। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा, तेन, उस नाम निर्देश से नीलकंठ टीकाकार लिख रहे हैं, नाम त्रयेण, एतन नाम त्रयोच्चारण सामर्थ्येन, ये तीन नाम ओम तत्सत, ये भगवान के जो तीन नाम है, इसके उच्चारण सामर्थ्य से पूरा का अर्थ सृष्टि के आदि में प्रजापति के द्वारा ब्राह्मणा वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः, ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए, निर्मित हुए। अर्थात सृष्टि के आदि में प्रजापति ने जब ब्राह्मणों की रचना की, वेदों को पढ़ने वाले, यज्ञ के अनुष्ठाता ब्राह्मण और यज्ञ के साधन वेद, कि यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन करने का अधिकारी है, हाँ इसका फल क्या है, ये सब वेदों से ही तो अब हमें ज्ञात होता है। इसलिए यज्ञ है और यज्ञ के साधन जो वेद है और यज्ञ के अनुष्ठाता जो ब्राह्मण है, इस प्रकार उस नाम त्रय उच्चारण सामर्थ्य से पूरा का अर्थ सृष्टि के आदि में प्रजापति के द्वारा विहिता, प्रजापति के द्वारा निर्मिता, अर्थात प्रजापति ने सृष्टि के आदि में ओम तत्सत ये नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण वेद और यज्ञ की रचना की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।